learn something, आपको It's called, सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों सीख रहा हूं. ओके, सो जब हम 3 दिन के लिए इस वर्कशॉप में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम क्यों सीख रहे हैं, हम क्या इसमें सीखेंगे, हाँ, व्हाट वी विल लर्न इन दिस वर्कशॉप एंड किसको क्या फायदा होगा. ये वर्कशॉप किसके लिए है. तो ये वर्कशॉप हमने खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है, और ये वर्कशॉप हमने डिजाइन किया है पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं स्टडीज में. दे वांट दैट देयर चिल्ड्रन शुड एक्सेल इन देयर स्टडीज. So this is specially designed for the students, for parents and for teachers. Now when I'm talking about students, तो कौन से students को ये help करेगा. Students they are in schools and students they are preparing for some kind of competitive exams. दोनों तरह के students को ये program help करेगा. Now क्या क्या help करेगा, how this workshop will benefit students. So let's understand that. Before entering into कि वो students को कैसे help करेगा, let's understand which kind of challenges, which kind of problems students are facing nowadays, what their struggle is. Now tell me honestly, okay, honestly tell me, are you passionate for studies? आपका बार बार पढ़ाई करने का मन करता है क्या. अपने आप से आप बैठे हैं और आपका मन करता है और चल चल के पढ़ाई करते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन है टीवी देख सकते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं. देन यू से अरे टीवी देख के क्या फायदा, चलो पढ़ाई करते हैं. आपको पापा कहते हैं चलो मूवी देखते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आई लव माई स्टडीज, आई एम गोना डू स्टडीज. पार्टी को छोड़ के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, या फ्रेंड्स को छोड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, पिकनिक कैंसिल करके आप पढ़ाई करना चाहते हैं. सो ईमानदारी से मुझे बताना कि क्या आपका बार बार पढ़ने का मन करता है, हाँ या ना. आप मुझे चैट के ऊपर अपने रिस्पॉन्सेस को लिख के दे सकते हैं. where you can write your responses, you can put it on chat, I can see that. So जैसे मैंने आपसे कहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या रहता है, पढ़ने में मन नहीं करता. अब एक सवाल यह है कि पढ़ने का मन क्यों नहीं करता. टीवी देखने का मन करता है, घूमने का मन करता है, गेम्स खेलने का मन करता है, इंटरनेट पे ब्राउजिंग का मन करता है, वी यू नो गेट इनटू सो मेनी थिंग्स, पर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता. क्यों नहीं करता, थोड़ा सा हमें इसे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर इट. जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि स्टूडेंट्स का पढ़ने का मन नहीं करता. हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब पढ़ने का मन नहीं करता तो इसका क्या प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में होता है. बिना मन किए आप जो है वो क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं. तो फिर क्या होगा, पढ़ते समय आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा. तो देयर बी एन अनदर प्रॉब्लम, पढ़ने का मन नहीं है और फिर भी पढ़ने बैठ गए तो एकाग्रता नहीं बनेगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा. और एकाग्रता नहीं बनेगी तो जो चीज आप 1 घंटे में पढ़ सकते थे उसमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे. और जब आप जो पढ़ रहे थे उसमें जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है तो देयर बी मोर प्रॉब्लम, मोर कॉन्सिक्वेंसेस. आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा शैटर होने लगता है. आपकी जो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस शैटर होने लगता है वैसे वैसे जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपको पढ़ाई से थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, थोड़ा डर लगने लगता है. और जो कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो जब घबराहट से और परेशानी से किसी चीज को पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है, तो कॉम्प्रहेंशन कम हो जाता है. और उस स्थिति में आपकी मेमोरी भी कमजोर हो जाती है. आप जो याद रखना चाहते हैं वो आपको याद नहीं रहता. और जब मेमोरी कमजोर हो जाती है तो डेफिनेटली एग्जाम में जब आप परफॉर्म करने जाते हैं, जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाती है, तो पुअर परफॉर्मेंस. तो ये एक तरह की नेगेटिव साइकिल जो है वो स्टूडेंट्स फेस करते हैं. दे स्ट्रगल अ लॉट विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आई थिंक आप में से भी कुछ बच्चों ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को अपने पढ़ाई में एक्सपीरियंस किया होगा. आपने भी देखा होगा कि बहुत बार आप कोशिश करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन नहीं करता है. मन कहता है कि ओहो अभी तो कहीं और कुछ कर लेते हैं. सो these problems, one problem leads to the other problem and then other problem goes to the next problem. और एक तरह की नेगेटिव साइकिल, एक तरह की नेगेटिव
एक्सपीरियंसेस जो है वो एक के बाद एक स्टूडेंट को होते चले जाते हैं, एंड दीज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है ना? तो आप ऐसे ये बात समझ में आ गई। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेगेटिव साइकिल ऑफ लर्निंग। एक बार ये नेगेटिव साइकिल किसी स्टूडेंट्स की लाइफ में एंटर कर जाए, एक बार एक के बाद एक चीजें होती जाएंगी। अब आप ईमानदारी से मुझे बताना, कितने बच्चे हैं जिनका दिमाग भटकता है पढ़ाई करते समय? यू कैन जस्ट राइट यस और नो एंड देन आई विल बी एबल टू सी ऑन चैट व्हाट्स गोइंग ऑन। कितने लोग हैं? ओके, ठीक है, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है ऑनेस्ट होना। जब तक हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा हमारे भीतर। तो हम इस नेगेटिव साइकिल को कैसे ओवरकम करें? हम ऐसा क्या करें कि हम इस नेगेटिव साइकिल से फ्री हो जाए? लेट्स सी, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। इस नेगेटिव साइकिल से अगर आप बाहर नहीं आ पाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो देयर इज नो फ्यूचर, यू नो। तो हम कैसे इससे बाहर आए? इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊं, देयर आर सम मोर एंड बिगर चैलेंजेस नाउअडेज। आजकल हम क्या देख रहे हैं? एग्जाम्स भी नहीं हो रहे, है ना? क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, हमारा मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे जा रहा है। तो लाइफ हैज बिकम ऑन, है ना? राइट नाउ यू आर टेकिंग दिस सेशन ऑन स्क्रीन। और बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो इंटरनेट का टाइम भी बढ़ गया है, टीवी का टाइम भी बढ़ गया है, घर पे पूरे दिन रहते हैं। तो माइंड जो है, जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन पे होते हैं तो माइंड ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वन थिंग टू अदर। तो एक हम बार बार दिमाग में भटकाव बढ़ता चला जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब आपकी लाइफ में आपको दिख रहे हैं। पढ़ाई जो है पिछले साल 2 साल से ठीक से हो नहीं रही है। क्या करें हम इन प्रॉब्लम से? कैसे बाहर निकलें? तो इसके लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक खास प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए डिवाइस किया है, और उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं सुपर मेमोरी फॉर सुपर सक्सेस। और इस पूरे प्रोग्राम में हमने मेमोरी की बात ही क्यों की? हम बच्चे की मेमोरी बढ़ाने पे ही काम करते हैं क्या इस प्रोग्राम में? नहीं। ओवरऑल कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए कैसे होगा, दिस प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट्स इन ऑल डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेसेस। लेकिन यहां मैंने कहा कि मेमोरी से हम लोग शुरुआत क्यों करते हैं, थोड़ा सा पहले इस बात को समझ लेते हैं। कई बार जब मैं लोगों के साथ बात करता हूं, ये देखो, लोग कहते हैं कि सर मेमोरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पिछले करीब 20-25 सालों में एक बहुत कमाल की घटना हुई। कमाल मतलब, हमको कहा गया कि आपको अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। चीजों को समझ लो और आपको मेमोरी पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर आपने किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया और आपको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, डू यू थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू? No, sir. हाँ, अंडरस्टैंडिंग ओनली हेल्प्स व्हेन योर मेमोरी इज गुड। अगर आपने किसी चीज को समझा है, किसी चीज को आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, बट स्टिल दैट कॉन्सेप्ट, वेयर दैट कॉन्सेप्ट विल बी इन योर माइंड, दैट विल बी अगेन इन योर मेमोरी। सो मेमोरी को हमें नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये आपके पास एक पावर है, और आपको पता होना चाहिए इस पावर का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसको कैसे सही तरीके से यूज करना है। ये सुपर मेमोरी फॉर सुपर सक्सेस प्रोग्राम स्टूडेंट्स की मेमोरी को हमने देखा है करीब 10 टाइम्स तक जो है वो इनहेंस करने में उनकी हेल्प करता है। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम बच्चों को सिखाते हैं उनका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, डेली की डेली ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कैसे होगी, रीडिंग की स्पीड कैसे बढ़ेगी, हाँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे बढ़ेगा, नोट्स लेने के साइंटिफिक तरीके वो कैसे सीखेंगे, और रिविजन की टेक्निक्स भी हम इसमें उनको सिखाते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल प्रोग्राम है। और इस पूरे प्रोग्राम में कभी भी किसी स्टूडेंट को जब ये पूरे प्रोग्राम को सीखना होता है, इट टेक्स अराउंड 3 months। पर हमारे पास अभी 3 महीने तो नहीं है, वी जस्ट वॉन्ट टू डू इट इन 3 days। So we cannot do whole program, but yes, definitely we can take one part of this। इस प्रोग्राम में, इस 3 दिन के वर्कशॉप में हम लोग फोकस करेंगे मेमोरी के ऊपर। और ये जो मेमोरी है, एक बार हमारी मेमोरी बढ़ जाए तो क्या होगा? जो भी कुछ पढ़ेंगे याद हो जाएगा। याद होगा तो एग्जाम के रिजल्ट अच्छे होंगे। एग्जाम के रिजल्ट अच्छे होंगे तो आपको लगेगा आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई वांट टू स्टडी मोर। व्हेन यू सी दैट आई वांट टू स्टडी मोर,
जब मन कर रहा है पढ़ाई करने का तो आपकी एकाग्रता बनेगी, दिमाग फोकस करेगा। जब दिमाग फोकस करेगा, एकाग्रता बनेगी, तो आप कम समय में ज्यादा कर पाएंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, स्टडी के ऊपर आपकी कमांड बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और ओवरऑल जब ये सारी पॉजिटिव चीजें होंगी तो आपकी मेमोरी और ज्यादा बढ़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइकिल ऑफ लर्निंग। सो वंस दिस पॉजिटिव साइकिल इज इन योर लाइफ, अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन, राइट? तो हम अभी सीखेंगे कैसे हम मेमोरी को बढ़ाएं। वैसे मैंने जैसे अभी अभी कहा कि मेमोरी को डेवलप करने के लिए हमको कम से कम 3 महीने का कोर्स की जरूरत पड़ती है। 3 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वी डू फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन हम 3 दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो हम 3 दिन में क्या क्या कमाल करने वाले हैं, क्या क्या हम सीखने वाले हैं, उसके लिए लेट्स गेट रेडी। इससे पहले कि हम कुछ सीखें, मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? एक छोटा सा मैं Yes, आपसे sir. टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट में मैं आपसे Yes, कुछ sir. थोड़े से सवाल पूछूंगा, मैं Yes, कुछ sir. वर्ड्स आपको याद करने को Yes, दूंगा। sir. हाँ, देखते हैं कि आपका करंट मेमोरी लेवल क्या है। ठीक है, सो Okay, लेट्स sir. गेट रेडी। ओके, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं। मैं एक बार के लिए अपने स्क्रीन को बंद करता हूं, और आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यू नीड नॉट टू राइट डाउन एनीथिंग, बट यू लिसन दीज वर्ड्स। मैं कुछ शब्द आपसे कहता हूं और इन शब्दों को एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा पहला शब्द है इंडिया, बुद्धा, महावीर, अलेक्जेंडर, चंद्रमा, सेल, अशोक ट्री, झोला, विक्रम, शक, तनिष्क, गुप्ता जी, आदित्य, ज्ञान, कुमार, कंद मूल फल, हर्ष, अरब, भोज, राजा। So some random words, right? Few words. मैंने आपको कुछ शब्द दिए, और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने शब्द आपको मिले, जितने शब्द आपको सुनाई दिए, उन शब्दों में से कुछ एक आपके दिमाग में गए होंगे, बहुत से दिमाग में नहीं गए होंगे, पर एक बार किसी लिस्ट को सुनने के बाद आपको कितना याद रहता है, एक बार किसी लिस्ट को पढ़ने के बाद आपको कितना याद रहता है, ये हम थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू चेक इट। तो आपको क्या करना है, अभी अभी कुछ वर्ड्स मैंने बोले, और इन वर्ड्स के बेसिस पर आपको जो है एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा टेस्ट पेपर आपको देना है। आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट टेस्ट पेपर। मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगा और आपको उनका एक एक करके जवाब देना है। आपके पास कॉपी पेन होगा, आप जरा एक बार लिखना शुरू करें। आपको सिर्फ यस या नो में लिखना है, और अगर कॉपी पेन नहीं है तो आप सीधा यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, कैन यू रिकॉल ऑल दीज वर्ड्स? कैन यू रिकॉल ऑल दीज वर्ड्स? ओके, तो देखो मुझे आपका क्विक क्विक रिप्लाई मिल गया। वेरी गुड। मैं कहता हूं पढ़ाई में सबसे अच्छी बात यही है, द मोर ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ, द बेटर यू विल परफॉर्म इन योर लाइफ। ठीक है, गुड। पहला सवाल हुआ। दूसरा, मैंने कहा था इजी क्वेश्चन पेपर है। दूसरा, कैन यू रिकॉल ऑल दीज वर्ड्स इन अ परफेक्ट ऑर्डर? परफेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, पहला वर्ड कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। एंड इफ आई आस्क यू, कैन यू रिकॉल दीज वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर? इज दैट पॉसिबल? यू कैन रिकॉल ऑल दीज वर्ड्स इन अ रिवर्स ऑर्डर? Okay, not in reverse order, but if I ask you, let's say, recall these words in a random order, and when I'm saying random order, that means 15 पे मैंने क्या बोला, 7 नंबर पे क्या बोला था, 8 नंबर पे क्या बोला था, 4 नंबर पे क्या बोला था। मेरे को नंबर के साथ रिकॉल चाहिए। 17 पे क्या था, 13 पे क्या था, 20 पे क्या था। हाँ, ऐसे मुझे नंबर के हिसाब से आपका रिकॉल चाहिए। ओके, okay, now, okay, so most of you have said no, not a problem। जब हम ये कह रहे हैं कि हमको याद नहीं हुआ और ये इतने सारे वर्ड्स, पर आप में से बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, कमलेश सर, एक बार सुनने से कोई बच्चों को इतना याद होता है क्या? इज दैट पॉसिबल कि एक बार आप बोलोगे और उनको खट से याद हो जाएगा? ऐसे कोई होता है क्या?
चलो, अभी जैसे जैसे आप मेमोरी टेक्निक्स को सीखोगे, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये पॉसिबल है, ये संभव है। एक बार पढ़ के चीजें याद हो सकती हैं, एक बार सुन के भी याद हो सकती हैं। तो अब जरा एक बार अपनी मेमोरी को आपने देख लिया। अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूं और ध्यान से उस सवाल को सुनिएगा। कितने शब्द हैं जो आप ठीक उसी क्रम में रिकॉल कर सकते हैं, ठीक उसी ऑर्डर में? कितने शब्द आप ठीक उसी ऑर्डर में रिकॉल कर सकते हैं, सेम ऑर्डर में? नंबर 1 पे क्या था आपको याद है, 2 पे भी याद है, 3 पे भी याद है। सेम ऑर्डर में आपको कितने याद है? ऑर्डर ब्रेक होना नहीं चाहिए बस। तो जैसे आप लोगों ने कहा पहले 4, 6, 2, 5 वर्ड सेम ऑर्डर में, अंकित जी ने कहा 5 हैं, आदित्य ने कहा 4 हैं, शिखा जी ने 3 बोला, तो सबसे ज्यादा किरण बहन ने कहा 6 मुझे याद है, 7 भी बोला। कोठारी जी ने कहा 7। ओके। ओ, शिखा गुप्ता जी ने 19 लिखा है, तो इसका मतलब उनको सारी लिस्ट ही याद है। नहीं, तो एक जने ने पर बाकी सब लोगों ने क्या लिखा है? हाँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं। ओके, तो ज्यादातर लोगों ने 2, 3, 4 ऐसे ही कुछ कुछ याद है। संजीव यादव जी ने कहा है कि मुझे 5th नंबर पे क्या था, 8th पे क्या है, 3 पे क्या है, ये थोड़ा सा मुझे याद है। और बाकी सब लोगों को 3 4 शब्द याद है। तो एक तरह से मैंने आपसे 20 वर्ड्स याद करने को कहा, और 20 वर्ड्स में से आपने अभी 3 4 वर्ड्स ऑन एन एवरेज, अगर पूरी क्लास का एवरेज लेंगे तो 3 4 आएगा। 4 का मतलब है कि आपको पूरे 20 में से 4 वर्ड्स आप याद कर सके। आप देख लो, 4 आपको याद रहे और 16 वर्ड्स जो है वो आप भूल गए। 20% आपका रिकॉल रहा, 80% आपके दिमाग से चला गया। सो कोई बात नहीं, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूं कि ये टेस्ट करने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपकी जो करंट मेमोरी है वो, उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, थोड़ा खराब लग रहा है, क्या लग रहा है? व्हाट यू फील अबाउट योर मेमोरी? खराब लग रहा है। खराब लग रहा है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे। क्योंकि देखो, एक छोटी सी बात है, कोई भी चीज, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि क्या आप बोइंग विमान उड़ा सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे क्या आप बोइंग विमान उड़ा सकते हैं, आप क्या बोलेंगे, यस या नो? नो नो। सर। नो बोलेंगे ना? नो सर। नो। आपने आपने नो नो सर। बोल, ओके, आपने आपने नो बोलने में थोड़ी जल्दबाजी की। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझिए। नेहा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा यस। तो जब आपसे ये कहा गया क्या आप बोइंग विमान उड़ा सकते हैं, तो आपको इस सवाल को आप ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ मैं उड़ा तो सकता हूं, पर मुझे उड़ाने के लिए पहले सीखना पड़ेगा कैसे उड़ाते हैं, राइट? अगर कोई आपको ट्रेनिंग दे 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फिर आपसे ट्रेनिंग देंगे तो आप सीख जाएंगे ना? यस तो सर। यस, यस दैट्स सर। गुड, यस वेरी गुड, सर। वेरी गुड। तो यस इसी तरह से, सर। यस वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक इसी तरीके से जैसे हम जैसे हम यस सर। जैसे यस हम सर। पढ़ाई, हाँ ठीक है बेटा, आपको जस्ट यू ट्राई टू गिव मी आंसर्स ऑन चैट, ताकि हमको क्लास में डिस्टरबेंस कम होगा। तो जिस तरह से आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं, उसी तरह से जैसे बोइंग उड़ाना सीख सकते हैं, स्विमिंग करना सीख सकते हैं, गिटार बजाना सीख सकते हैं, ठीक उसी तरह से आप जो है अपनी मेमोरी को बढ़ाना भी सीख सकते हैं। इसको कैसे काम में लेना है, इसको भी आप जान सकते हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा आगे के स्लाइड्स को हम देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। मैं थोड़ा आपको बताऊंगा इसके बारे में, हाउ सुपर योर मेमोरी इज, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है। पिछले कुछ सालों में साइंस ने ह्यूमन ब्रेन पे बहुत रिसर्च किया है, और उसकी वजह से हमको ब्रेन की पावर के बारे में बहुत सी जानकारी है। आपको छोटा सा, आप भी घर पे कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आईपैड यूज करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप लोग यूज करते हैं, एंड एवरी टाइम व्हेन यू हैव सम डिवाइस देयर इज सम लाइक, ये 8 GB है, ये 10 GB है, ये 32 GB है, ये 64 GB है, ये 500 GB है,
और 1000 GB is something very 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 big, right? So that is 1 TB. Now let me tell you, अगर हम ब्रेन के बारे में बात करें तो कितना जीबी डेटा आपका ब्रेन स्टोर कर सकता है। तो आपके घर में 1 TB का हार्ड डिस्क होगा, कंप्यूटर में अलग कैपेसिटी होगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर हम अपने ब्रेन की मेमोरी की बात करें तो आप अपने ब्रेन में 2.5 पीटाबाइट्स स्टोर कर सकते हैं। दिस 2.5 पीटाबाइट मीन्स 25 लाख जीबी जो डेटा है आप अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। 25 लाख जीबी, एंड दिस इज टू मच, राइट? 25 Yes, sir. लाख जीबी इज टू मच। आप 25 लाख जीबी डेटा जो है वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। डू यू नो कि ये कितना डेटा होता है? एक छोटा सा अंदाजा मैं आपको बता देता हूं। अगर 25 लाख जीबी आप कहीं स्टोर करें, आपके पास फुल एचडी मूवीज का एक स्टोरेज हो, और फुल एचडी मूवीज के स्टोरेज में आप जो है वो रखना चाहें, तो आप इतने मूवी स्टोर कर सकते हैं इस 25 लाख जीबी में, जिन मूवीज को अगले 300 सालों तक लगातार देखा जा सकता है। 300 ईयर्स तक लगातार जो है वो अगर आप देखेंगे तो भी ये मूवीज जो है वो चलती चली जाएंगी। इतना सारा डेटा जो है, और वो भी फुल एचडी, इतना सारा डेटा होता है 25 लाख जीबी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये इतनी कैपेसिटी आपके ब्रेन के पास है। आपके छोटे से दिमाग में इतना सारा डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। अब एक बात तो आपके दिमाग में आई होगी, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि 25 लाख जीबी आपके दिमाग में आ सकता है, और दूसरी तरफ अभी हमने 20 शब्द बोले थे, उनमें से भी सिर्फ आपको 4-5 ही शब्द याद रहे, बाकी के शब्द आप भूल गए। तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर किसी आदमी को कंप्यूटर में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं अगर ये उसे नहीं आता, तो दैट पर्सन हार्डली मैटर्स कितना भारी उसमें स्टोरेज है, अगर उसे स्टोर करना नहीं आता तो उसके लिए वो स्टोरेज काम का नहीं है। ठीक उसी तरह से ये बात ब्रेन पे लागू होती है। योर ब्रेन इज वेरी पावरफुल, लेकिन उस ब्रेन को कैसे काम में लेना है, उसकी मेमोरी को, उसकी पावर को कैसे काम में लेना है, अगर आपने कभी सीखा नहीं, और अगर आपने सीख भी लिया और आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उसका अभ्यास नहीं किया, तो भी जो है वो कोई फायदा नहीं। इसलिए हमेशा ये दो चीजें काम करती हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन की इस कैपेसिटी को कैसे काम में लेना है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए और लगातार आपको अभ्यास होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप उसको प्रैक्टिस करते चले जाएं, तो आपको एक नेचुरल आपका दिमाग उस तरीके से काम करने लगता है और आसानी से किसी भी चीज को याद कर लेता है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू विच यू नीड टू नो अबाउट योर मेमोरी एंड द पावर ऑफ योर ब्रेन। तो जिसमें द मैट्रिक्स ऑफ मेमोरी, कैसे ये काम करती है, कैसे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जो है वो स्टोर होती है, प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन, दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। आपके जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं कैसे वो अपने आप को बदल देते हैं। जैसे जैसे आप और चीजें याद करते जाते हैं, आपके ब्रेन की जो शेप है, आपके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इवन वो जो है वो चेंज होने लगता है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं कैसे मेमोरी काम करती है, कैसे ब्रेन काम करता है, आपके ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। यू बिकम मोर इंटेलिजेंट, यू बिकम मोर पावरफुल, योर IQ गोज अप, योर EQ गोज अप। आप जैसे जैसे सीखते हैं कि ब्रेन के जो न्यूरल लिंक्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाना है, वैसे वैसे जो है आपकी किसी भी चीज को बहुत तेजी से याद करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आप जानते हैं कि न्यूरल नेटवर्क में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आप बहुत सारी चीजों को याद करने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम में ये सब चीजें तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट विल टेक 3 months टाइम। 3 महीने अगर मैं आपको सिखाऊं तब जाके आप अच्छे से यू कैन हैव मास्टरी ओवर दिस। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि 3 दिन है, तो इस मेमोरी में बहुत सी चीजें हम याद कर सकते हैं। तो हम इस मेमोरी का एक खास हिस्सा काम में लेंगे जिसे हम विजुअल मेमोरी कहते हैं। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, राइट? You have semantic memory, you have episodic memory, you have working memory, you have visual memory, you have auditory memory, you have all different kind of memories. तो उस मेमोरी में से आपकी खास मेमोरी जिसे हम विजुअल मेमोरी कहते हैं, लैंडमार्क करके एक साइंटिस्ट हुए, he did a good research on this। 1970s में उन्होंने जो है वो एक important रिसर्च किया, और उन्होंने करीब 1000 फोटोग्राफ्स जो है वो दिखाए लोगों को, और वो स्क्रीन पे दिखा रहे थे, प्रोजेक्टर जैसी एक स्क्रीन पे,
और तेजी से वो चेंज करते जाते थे। तो 1 सेकंड से भी कम समय में एक स्लाइड को हटा देते थे, 10,000 सेकंड से भी कम समय में 10,000 स्लाइड्स को दिखाया, और बाद में जो देखने वाले लोग थे उनसे पूछा उन इमेजेस के बारे में, ये आपने देखा था, ये आपने नहीं देखा था, ये लिस्ट में था, ये नहीं था। तो क्या महसूस हुआ? 83% लोगों ने सही जवाब दिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी जो मैंने लिस्ट आपको दी थी याद करने के लिए, क्या उस लिस्ट में मैंने चेकोस्लोवाकिया आपको याद करने को दिया था? यस या नो में आप चैट पे जवाब लिख सकते हैं। तो आपने से नहीं दिया ना, वेरी गुड। तो देखो बहुत से बच्चों ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, चेकोस्लोवाकिया तो सर ने नहीं दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस लिस्ट में मैंने इंडिया बोला था? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। तो आप लोगों को तुरंत sir. तुरंत देखो जवाब आने लगे। बहुत सारे Yes, लोगों ने sir. कहा कि यस आपने बोला था। अगर मैं आपसे पूछूं, Sir, at the first you have said. ओके दैट्स गुड, वेरी नाइस। क्या मैंने इस लिस्ट में कहीं प्राइम मिनिस्टर पूछा था, बोला था प्राइम No, मिनिस्टर? sir. No, sir. No, sir. अच्छा, कि No, मैंने sir. प्रेसिडेंट बोला था क्या? प्रेसिडेंट No, नहीं। sir. अच्छा, क्या मैंने No, इस लिस्ट में ओके ओके मैंने क्या राजा बोला था क्या? राजा? यस सर। Yes, sir. Sir, you said yeah, Raja. Oh, good, 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 good. Now you see this magic. Now you see this magic. मैं जब आपसे कंपेयर करने को बोल रहा हूं, या ये था लिस्ट में, ये नहीं था, ये था, नहीं था, तो आप मुझे 100% सही जवाब दे पा रहे हैं। है ना कमाल की बात? इसका मतलब एक बार सुनते ही, और वो भी मैंने लिस्ट आपको आराम से एक बार पढ़ दिया था, एक बार सुनते ही वो लिस्ट आपकी मेमोरी में चला गया। तभी आप मुझे कंपेयर करके बता पा रहे हैं कि चेकोस्लोवाकिया नहीं था, इंडिया था, राजा था, और प्रेसिडेंट नहीं था, और ये था और वो नहीं था, बिकॉज दैट लिस्ट इज समवेयर इन योर मेमोरी। दैट इज दैट इज अ एविडेंस, दैट इज अ प्रूफ दैट यू ऑल हैव सुपर मेमोरी। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उस सुपर मेमोरी को यूज कैसे करना है, किसी ने आपको सिखाया नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, उस पावर को इस्तेमाल कैसे करना है किसी ने बताया नहीं, तो आप उस पावर को यूज नहीं कर पाए। तो चलिए, इस 3 दिन में हम आपकी विजुअल मेमोरी की जो पावर है उसको कैसे अनलॉक करना है उसको हम सीखेंगे। हम 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज में मैं आपसे कहता हूं, जरा एक बार किसी भी चीज के बारे में सोचिए, कुछ भी अपने दिमाग में सोचिए। चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं, मैं कुछ शब्द बोलता हूं और आप देखो कि आपका दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मैंने कुछ शब्द बोले जैसे कि रेफ्रिजरेटर, रोजेस, माउंटेन्स, रिवर्स, स्कूल, सिटी, मॉल, डॉक्टर, बसेस, एरोप्लेन्स। मैं जैसे ये शब्द बोल रहा हूं, डू यू नोटिस समथिंग इज हैपनिंग इन योर माइंड? Yes, sir. Sir, we are feeling that we are there. We are there. Yes. So quickly you are able to visualize those images in your mind, right? The moment I say words, sir. some image come to your mind. Okay, that's good. Yes, Now let's do activity number 2. I will ask you, as you know that this visual memory is a very powerful thing. I'll request you, आप कोशिश करना, मैं फिर से कुछ शब्द बोलूंगा, आप कोशिश करना कि आपके दिमाग में इमेजेस नहीं आए। ओके, सो माय नेक्स्ट लिस्ट, एक्सरसाइज 2, वर्ड 1, लायन, एलिफेंट, महात्मा गांधी, क्या हो रहा था इस बार जब मैंने आपसे बोला, आप चाहते नहीं थे इमेज आपके दिमाग में आए, लेकिन फिर भी दिमाग में इमेज बन जा रहा है। ओके, तो आप नहीं चाहते हैं लेकिन आ गया इमेज, फिर भी आपके दिमाग में इमेज बनता है। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट योर विजुअल मेमोरी इज वेरी पावरफुल एंड दिस इज द वे योर ब्रेन वर्क्स। नेचुरली जब आप किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, तो क्विकली आपका दिमाग चाहता है कि उस डेटा को विजुअल डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाए, और अगर उसे विजुअल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके दिमाग के लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। तो आपका जो विजुअल स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत बड़ा है, और इसलिए आपका दिमाग ज्यादातर चीजों को विजुअल फॉर्मेट में अपने पास स्टोर करना चाहता है, ताकि अरे वो वहां विजुअल स्टोरेज तो खाली है, उसमें तो जितना डाल दो, उतना स्टोर कर दो, उतना कम है। तो आपको ये सीखना होता है,
how I can access this visual capacity of my brain, visual capacity of my memory, ये आपको सीखना होता है। और इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जितना जितना आप उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करने को देता हूं। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस विजुअल मेमोरी। आपकी विजुअल मेमोरी कैसे काम करती है, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लो। 1981 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोजर स्प्रे, और रोजर स्प्रे ने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया। उन्होंने बताया कि इंसान का जो दिमाग है उसके दो बड़े हिस्से हैं, एक जिसे उन्होंने लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा, दूसरा जिन्होंने राइट हेमिस्फीयर कहा। और उन्होंने कहा कि दिमाग के ये दोनों हिस्से अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, प्लानिंग, डिटेलिंग, इन चीजों पे काम करता है। वहीं आपका राइट ब्रेन जो है इमेजिनेशन, कलर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, फीलिंग्स, उन पे काम करता है। तो रोजर स्प्रे का ये कहना था, ये जो दोनों ब्रेन हैं, अगर हम एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला है इस रिसर्च के लिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च, यू नो। तो जब हम अपने दोनों ब्रेन्स को, एक लेफ्ट ब्रेन, ये जो अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन इज डूइंग दैट, लिसनिंग, लैंग्वेज, लेफ्ट ब्रेन इज डूइंग दैट। पर जो आप चीजें देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, दैट इज ऑल योर राइट ब्रेन। तो रोजर स्प्रे और जो दूसरे एटकिंसन और रॉबिन्सन और बहुत सारे जो दूसरे खिलाड़ी, बहुत सारे जो एटकिंसन, देयर हैज बीन मेनी people, they have done intense research on this human memory. So what they say is that if you know how to use both of these brains together to create visual memory, आप कितनी भी चीजें अपने दिमाग में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। एंड देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट। ये सीक्रेट मेरा मन करता है कि मैं दुनिया के हर बच्चे को जाके सिखा दूं। हमको ये हर स्कूल में सिखाना चाहिए, हमको ये हर कॉलेज में सिखाना चाहिए, पर हमको हर बार ये सिखाते नहीं है। और फिर हमको क्या कहते हैं, इसको रट्टा लगा लो, याद कर लो। पर रट्टा लगाना कितना मुश्किल होता है चीजों का, और रट्टा लगाने के बाद थोड़े समय बाद आप उसे भूल जाते हो। देखो, विजुअल मेमोरी को कैसे अनलॉक करते हैं, किसी भी चीज को पहले आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने के बाद उस चीज को विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करने के बाद अगली इंफॉर्मेशन के साथ उसको फिर से कनेक्ट करो। तो फंडामेंटली लेफ्ट ब्रेन एसोसिएशंस क्रिएट करेगा, राइट ब्रेन जो है वो विजुअल्स क्रिएट करेगा। दोनों को अगर हम साथ में जोड़ दें तो जो भी चीज आप करोगे, स्पेशली अगर किसी तरह की लिस्ट जैसे मैंने अभी आपको याद करने को दी, और लिस्ट में सिर्फ आपसे 3-4 शब्द याद आप कर पाए, अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें और फिर हम किसी लिस्ट को याद करें, तो देखें हमको कितना याद होता है। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज करते हैं टू अनलॉक योर विजुअल मेमोरी। मैं अपना प्रेजेंटेशन एक बार रोकता हूं और फिर से कुछ शब्द आपके साथ शेयर करता हूं, फिर से कुछ वर्ड्स मैं आपको बोलता हूं। ओके, और इस बार लेट मी शो यू दिस लिस्ट। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं आपको ये लिस्ट दिखाऊं, और इस लिस्ट में अपन सारे वर्ड्स को एक बार पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ एक छोटी सी चीज हम करते जाएंगे। क्या करेंगे पढ़ने के साथ साथ, हम इसको दिमाग में विजुअलाइज करेंगे और कनेक्ट करेंगे, फिर विजुअलाइज करेंगे और फिर कनेक्ट करेंगे। तो हैव अ लुक, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन राइट नाउ। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं थोड़ा सा इसकी साइज Yes, sir. Oh, good. So this is your first test in the workshop, right? And this test is called semantic memory test. So first image is India. तो इंडिया की एक इमेज अपने दिमाग में आप क्रिएट करो। पहली चीज, I think you can do it, right? Yes, sir. Okay. Now इंडिया के बाद अब आप बुद्धा, Yes, sir. तो आपने को भगवान बुद्ध के बारे में, तो आप देखिए इंडिया, और इंडिया में भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, और भगवान बुद्ध जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वी सेलिब्रेटेड
इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो इंडिया में सब लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं आज हम, तो इसलिए ये बुद्ध को हमने इंडिया के साथ कनेक्ट कर दिया। अब महावीर, तो भगवान बुद्ध, अब आप थोड़ा सा ट्रिकी जा सकते हो। अब भगवान महावीर को और भगवान बुद्ध को आप सोचो दोनों साथ साथ बैठ के और मेडिटेशन के बारे में थोड़ी बातें कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे के साथ थोड़ी बातें कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको मेडिटेशन करके, समथिंग लाइक दैट। और महावीर जो है उन्होंने अहिंसा के बारे में कहा था कि लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। और अब अगला वर्ड हमारे पास है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर तो आप जानते ही हो, ही हैज Yes, डन sir. मेनी वॉर्स। अब हम महावीर को, भगवान महावीर को अलेक्जेंडर के साथ कैसे लिंक करेंगे, कि अलेक्जेंडर जो है, हम कल्पनाएं कर रहे हैं, एंड इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है, राइट। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी के शोज, आपने देखे होंगे कैसे कैसे होता है टॉम एंड जेरी के शो में। तो दिस इज समथिंग, इट इज योर ओन स्पेस, योर इमेजिनेशन इज योर ओन स्पेस, यू कैन थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, राइट। तो आप सोचो कि अलेक्जेंडर जो है वो लड़ाई वड़ाई करके, और जब बहुत थक गया, परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, लाइफ में उसे कुछ अच्छा मिला नहीं, तो वो भगवान महावीर की शरण में गया। महावीर, भगवान मेरे को ज्ञान दीजिए, मैंने अपना सारा लाइफ खराब कर दिया। तो अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर के बाद हमने अगला वर्ड क्या याद रखना है, चंद्रमा। तो चंद्रमा को कैसे याद रखेंगे, सोचो कि अलेक्जेंडर जो है उसने चंद्रमा को देखा, और चंद्रमा की तरफ देख करके, चंद्रमा की शांति में उसको बहुत पीस हुई, उसने अपनी तलवार वलवार फेंक दी सब, और चंद्रमा को देख करके वो मेडिटेशन करने लगा। तो चंद्रमा हमको याद हो गया। अब मैंने थोड़ा वर्ड घुमा दिए बहुत सारे। अब मैंने अगला वर्ड लिखा है सेल। अब आप सोचो चंद्रमा और सेल का क्या कॉन्टेक्ट हो सकता है, कुछ आपको बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो मैंने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया है। यहाँ मैम ने मुझे बताया कि बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की लोगों ने, तो एक दिन रात को सेल लगी थी, एक खुले मैदान में, चांदनी रात थी और चंद्रमा चमक रहा था, और एक छोटे 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 बहुत ही क्रिएटिव सी चीजें के लिए बहुत से क्रिएटिव लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने छोटी सी एक सेल लगाई, और उस सेल में जितने पैसे मिले उन्होंने गरीब लोगों को दिए, उनकी हेल्प की। तो चंद्रमा के साथ सेल आपने कनेक्ट कर दिया। अब सेल के बाद अशोका ट्री कैसे कनेक्ट करोगे बताओ, कुछ सोचना पड़ेगा। सेल के साथ अशोका को कैसे लिंक करेंगे, तो आप सोचो एक बंदा जो है अशोका ट्री के नीचे बैठ के और कुछ अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगला वर्ड है झोला। झोला समझते हैं ना, जिसमें कुछ सामान वामान रखते हैं, कैरी बैग। Yes, काइंड sir. ऑफ अ बैग। तो अशोका Yes, ट्री के sir. साथ झोला आपको याद रखना है, तो कैसे सोचेंगे, झोले को अशोक के ट्री के ऊपर टांग दिया, ऐसा याद रख सकते हैं कि नहीं। और फिर अगला Yes, sir. शब्द है विक्रम। विक्रम एक बच्चा था, विक्रम आए, उन्होंने वो झोला वहां ट्री से उठाया और चल दिया। और फिर अगला शब्द है शक। तो जब वो झोला लेके चले तो किसी को शक हुआ कि ये विक्रम ने किसी का झोला चुराया तो नहीं है, इस झोले में कहीं कुछ और उठाया तो नहीं है, कहीं झोले के अंदर कोई और चीज तो नहीं है, तो किसी को उनके ऊपर शक हुआ। और अगला वर्ड है आपके पास तनिष्क। तो तनिष्क को कैसे याद रखेंगे, तनिष्क आपको पता है, तनिष्क जानते हैं क्या आप, एक तो गोल्ड का शोरूम भी है तनिष्क। Yes, sir. हाँ, तो फिर जब उनको शक हुआ तो तनिष्क का जो शोरूम था, तनिष्क के शोरूम वालों ने उनको बुला लिया। या शक करने वाले लोग कौन थे, वो तनिष्क के शोरूम वाले थे, उनको लगा कहीं हमारा गोल्ड तो लेके नहीं जा रहा है ये बंदा अपने झोले में रख के। तो तनिष्क, तनिष्क के साथ अपने को गुप्ता जी याद रखने हैं। तो गुप्ता जी जो है वो तनिष्क के शोरूम में काम करते थे। आदित्य, आदित्य को कैसे याद रखें, गुप्ता जी की जो आदत थी वो शक भी करते थे और वो हर चीज की ध्यान रखते थे, तो उनकी आदत थी, और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी आदित्य रखा था। आदित्य के पास एक यान था, यान समझते हो, एक गाड़ी, और वो उस यान Yes, में sir. जो है वो शहर भर में घुमा करता था। उस यान को उसका एक दोस्त कुमार चलाता था। कुमार वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वो हमेशा कंद मूल फल खाता था, बहुत सारे फल खाता था, इसलिए उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता था, 100 फल खा लेता था, समथिंग लाइक दैट। और फल खाता था तो उसको बहुत हर्ष होता था, बहुत खुशी होती थी, तो हर्ष खुशी. अगला शब्द है, खुशी मिलती थी। और हर्ष जो है वो घूमने के लिए जो है वो अरब चला गया, अरब एंड अमीरात, है ना। तो अरब चला गया, और अरब के बाद क्या है, भोज। और भोज से क्या याद करेंगे, एक बहुत बड़ी खाना. पार्टी, खाने पीने का भोज जो है वो अरब में वहां हो रहा था, और वहां राजा आए हुए थे बहुत सारे।
तो राजा। तो हमने 20 वर्ड्स को अभी याद किया, हमने एक कहानी जैसी बनाई, हमने विजुअल मेमोरी में चीजों को रखने की कोशिश की। अब मैं आपसे एक बार पूछता हूं कि आप इसमें से कितने वर्ड्स को रिकॉल कर सकते हैं। एक बार पहला शब्द जरा सोचिएगा, पहला शब्द क्या था? इंडिया था। इंडिया के बाद, इंडिया के बाद सर बुद्धा। हाँ, बुद्धा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बुद्धा के बाद महावीर, महावीर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और महावीर के बाद क्या था? अलेक्जेंडर, वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर। और अलेक्जेंडर के बाद कौन था? चंद्रमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और चंद्रमा के बाद कौन था? करेक्ट आंसर। राजेश जी ने बहुत क्विकली जवाब दिया, सेल। नेहा जी ने भी और महक जी ने भी, बहुत बढ़िया। और सेल के बाद क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड, अशोका ट्री था, बहुत सही जवाब है आपका, करेक्ट आंसर, अशोका ट्री था, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही कहा आपने। और उसके बाद अशोका ट्री के बाद झूला, वेरी गुड, करेक्ट। झूले के बाद क्या था? विक्रम, है ना? और विक्रम के ऊपर क्या हुआ सब लोगों को? शक हुआ। ओके, अरे वाह, आप तो बहुत शार्प है सब लोग। और शक किसने किया? तनिष्क शोरूम वालों ने, बिल्कुल सही कहा। और तनिष्क शोरूम कौन चलाते थे? जी, सही सही सोचा, बिल्कुल। और उनके बेटे का नाम क्या था? ओके, बिल्कुल सही बात है। और फिर आदित्य के बाद आपने क्या सोचा? आदित्य के पास एक यान था, और वो यान कौन चलाता था? कुमार उसे चलाते थे, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कुमार उसे चलाते थे, बिल्कुल सही जवाब आपका। और कुमार जब उसे चलाते थे, और कुमार क्या खाते थे? कंदमूल फल खाते थे, बहुत बढ़िया। और कंदमूल फल के बाद आखिरी क्या था? हर्ष, उनको बहुत हर्ष होता था, बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और खुशी होने के बाद अरब गए थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अरब, सही जवाब। और अरब के बाद लास्ट भोज किया था। और भोज के बाद, भोज में कौन आया था? राजा, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे बताओ कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं 20 में से? 20 के 20 याद है? यस सर। वेरी गुड। तो मैं अभी वो वाले क्वेश्चंस आपको वापस दिखाता हूँ। देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे कहा था, कैन यू रिकॉल ऑल दीज वर्ड्स गाइस? यस। ओह, वेरी गुड। मनोज शर्मा जी ने कहा 18, किरण बहन ने कहा यस, लक्ष्मी जी ने कहा यस, ममता जी ने कहा यस। तो यू कैन रिकॉल ऑल वर्ड्स। कैन यू रिकॉल ऑल दीज वर्ड्स इन द परफेक्ट ऑर्डर? यस सर। If I ask you, अशोका ट्री के बाद क्या था? अशोका ट्री के बाद क्या था? बहुत बढ़िया, सही जवाब, झोला, बिल्कुल। और अच्छा, यान के बाद कौन सा शब्द था? यान के बाद? वेरी गुड, कुमार, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी राइट, बहुत बढ़िया, सही जवाब। तो इसका मतलब यू कैन रिकॉल इन अ परफेक्ट ऑर्डर। नाउ आई विल आस्क यू, कैन यू रिकॉल दिस लिस्ट इन अ रिवर्स ऑर्डर? यस सर। तो आखिरी वर्ड क्या था? आखिरी वर्ड राजा था, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, राजा, बहुत अच्छी बात है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। देखो, आपको जब सिखाया गया तो आपने तुरंत इसे सीख लिया, और आप जान गए कि कैसे अपनी विजुअल मेमोरी को अनलॉक करते हैं। आपने जो अभी सीखा, किसी भी लिस्ट को कैसे याद करते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अभी अभी शायद आपको पता नहीं कि आपने क्या सीखा। थोड़ा सा बताऊं क्या? आपको ऐसा लगता है कि आपने जस्ट रैंडम कुछ 20 वर्ड्स याद किए हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने याद किए हैं। यस सर। आहा। और मैं अब थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कैसे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। तो सबसे पहली बात कि हम जब किसी भी चीज को याद करते हैं तो हमको अपनी विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी भी तरह की लिस्ट को हम कैसे याद करते हैं, उसका एक छोटा सा तरीका, वन मेथड आई हैव शेयर्ड विद यू। देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, पर एक तरीका मैंने आपको सिखाया है। एंड हाउ आर यू फीलिंग अबाउट योर मेमोरी नाउ? सर गुड बेस्ट मेमोरी। वेरी बेस्ट गुड, मेमोरी। बहुत अच्छा।
तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपकी मेमोरी बहुत कमाल की है, भगवान जी ने आपको बहुत सारी पावर दी है। हमेशा अपनी उस पावर को याद रखो, हमेशा फील करो दैट यस आई कैन क्रिएट मैजिक इन लाइफ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब कभी भी आपको जीवन में थोड़ी निराशा हो, थोड़ी तकलीफ हो, परेशानी हो, तो ये मेरी वाली क्लास याद करना। अभी आपने कहा था माई मेमोरी इज पुअर, आपको खराब लग रहा था, लेकिन अभी अभी आपको लग रहा ओ माई गॉड आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं तो कर सकता हूं किसी भी चीज को। तो Yes, बेटा sir. जब भी कभी आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूं, Yes, मैं sir. फेल हो गया हूं, तभी आपको याद रखना चाहिए कि मैं फेल इसलिए नहीं हुआ हूं कि मैं फेल्योर हूं, मैं इसलिए फेल हो गया हूं मुझे तरीका नहीं पता इसको करते कैसे हैं, बस मैं तरीका सीख लूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं। शायद बच्चों आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे देश में लगभग 80,000 बच्चे हर साल पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि बेटा पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हार मान लेते हैं, वो कहते हैं बस आई क्विट, मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरी मेमोरी खराब है, मेरी दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन उनको सिखाने वाला अगर कोई थोड़ा सा हो जो उनको बताए कि देखो हर चीज के लिए मेथड होते हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट याद करना सिखाया उसका एक मेथड है, पूरी की पूरी किताब याद कर सकते हैं उसका भी एक मेथड है। आप क्लास में अभी 100 लोग हैं, आप 100 लोगों के मोबाइल नंबर अगर बैठ के पढ़ें, एक बार में सब लोगों के सारे मोबाइल नंबर याद हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद करने को दिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोग्राम को जब आप सीखोगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी पावर के साथ रूबरू हो जाओगे। आपको लगेगा ओ वाओ व्हिच काइंड ऑफ मैजिक आई कैन क्रिएट। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। अभी मैंने आपको उतना सिखाया नहीं है, उसको सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन, महीना भर लगेगा, लेकिन मैं अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं। लेट्स सी दिस वीडियो। ये वीडियो यहाँ बीकानेर में, हम लोग शाना इंटरनेशनल स्कूल में रहते हैं। ये शाना इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई स्कूल है, 12th तक का स्कूल है। और इस स्कूल में हम बच्चों को यही मेमोरी ट्रेनिंग्स देते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखाते हैं। मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर है, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको चला के दिखाता हूं, आप जरा एक बार इसको ध्यान से देखिए। Sir, no voice. That voice is आप not देखो, कैन यू लिसन दिस वॉइस? No, sir. No, sir. No. No. No, sir. No, sir. No, अच्छा sir. चलो मैं समझाता हूं, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा इस वीडियो को। यहाँ एक भैया है वैभव, और ये वैभव ये जो पीछे नंबर लिखा है उस पूरा नंबर को जो है सबको सुना रहे। ये जो मैम है उनको ये पूरा डिजिट जो है उनको याद हो गया है, और पूरा का पूरा जो है उनको सुना रहे। आप सोचो कितना बड़ा नंबर है जो ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और ये सारी लाइंस वो सुना रहे हैं, एक एक लाइन सब इनको याद है। तो मैं आपको इसका लिंक देता हूं, और आप फिर जो है जब आपको फुर्सत होगी या आप मेरी क्लास के बाद इस लिंक को सेव कर लो और इस लिंक के ऊपर जाके आप ये देखना, ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि अगर दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये देखो आपको एक लिंक मिला क्या इस वीडियो का यूट्यूब Yes, के sir. लिए? हाँ, तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चल जाएगा। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। और मेरा आपसे क्या कहना है, अगर वैभव भैया ऐसा कर सकते हैं तो आप सब लोग और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। यू गॉट दैट? Yes, sir. ओके। और एक और चीज आप सब लोग नोट कर लो, एक सब चीज, एक मोबाइल नंबर आप अभी नोट कर लो। ये व्हाट्सएप का नंबर है, केसी जो हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है? ये व्हाट्सएप का जो नंबर है इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं, राइट? ओके। तो अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो सेंड मी लिंक,
ऑफ दिस वीडियो तो मैं आपको कुछ बच्चों के और लिंक भी भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे जो भी आपको इसके बारे में और जानना है, सब लोग आप नोट कर लो। आप सब लोगों को एक छोटा सा काम ये करना है कि इस पे व्हाट्सएप करना है, आई वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। एक छोटा सा मैसेज तो आप व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज ही दो, टुडे आई वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। आज के क्लास के कुछ नोट्स भी मैं सोचता हूं कि आपके साथ शेयर कर लूं। कुछ नोट्स में जो जो अपन ने डिस्कस किया है, तो मेन पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं उनका एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो ये व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप मुझे भेज देना अपना नाम कि सर आई ज्वाइन टुडेज क्लास एंड प्लीज सेंड मी नोट्स, ऐसे करके मुझे आप एक मैसेज इस नंबर पे डाल देना, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो एक बार वापस हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। आपने ये वीडियो देखा या थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कल हम क्या सीखने वाले हैं। तो कल हम थोड़ा और ज्यादा सीखेंगे, इससे थोड़ा एडवांस हम चीजों को सीखेंगे और बहुत सारी चीजें क्विकली हम दिमाग में कैसे याद करें, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है मैं ये सब सिखाऊंगा। तो आपको आज की क्लास में मजा आया? Yes, Yes, sir. sir. ओह गुड, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं आपको छोटा सा ये बताना चाहता हूँ कि क्लास में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन 100 बच्चों को ही हम इसमें एडमिशन दे पाए जो टाइम से पहुंच पाए। कल के क्लास में भी ध्यान रखना, अगर आप लेट आओगे, 5 बजे आओगे और पहले से सारी सीटें फुल हो गई, ऑनलाइन क्लास में पहले से 100 बच्चे पहले से आके बैठ गए, तो हो सकता है फिर आपको कल क्लास में सीखने का मौका नहीं मिले। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले से ही अपना सीट लेके बैठ जाना। तो प्रिंसिपल मैम जो है वो 5:45 के ऊपर जो है क्लास ओपन कर देंगी, आप तब आकर के परमिशन लेके अपना सीट रिजर्व करके बैठ जाना। और अगर आप लेट आएंगे तो हो सकता है कि फिर कल आपको क्लास में जगह नहीं मिले। ठीक है, मैंने आपको सब बातें बता दी। चलो अब एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो आप मन ही मन प्रार्थना करें आंखें बंद करके कि हे परमात्मा, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत बहुत आभारी हूं, यू हैव गिवन मी सच वंडरफुल पावर्स, आपने मुझे बहुत सारी शक्तियां दी हैं, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। हे परमात्मा, मुझे ज्ञान दें ताकि मैं अपनी पावर्स के द्वारा अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और पूरी दुनिया का कुछ अच्छा कर सकूं, भला कर सकूं। और गॉड ऑलवेज गाइड मी फॉर गुड। और जब जब आपको मौका मिले आप ये प्रेयर कर सकते हैं, ओ गॉड प्लीज गाइड मी फॉर गुड, मैं कैसे अच्छा करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, चलिए।